आप समझ सकते हैं इस मंदिर की प्राचीनता, कि यह मंदिर कितना प्राचीन है कि इसको तीलू रोतेली के रण यात्रा से भी जोड़ा जाता है। मतलब जो पैसा दुरुपयोग नहीं हो, वही पैसा मंदिर की काम आ सक, मंदिर बन सक। सही बात है। मंदिर तो ये मतलब ये तो ज्यादा नुकसान होना ना फिर। हाँ, बहुत ज्यादा जी। जिस चोटी पर दीवा देवी का यह मंदिर स्थित है, यहाँ की जितनी भी चोटियाँ हैं उनमें ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। शिवी, आप सब्जी क्यों नहीं खा रहे बेटा? मेरे को सब्जी नहीं पसंद। तो काय में खा रहे हो? अचार में? यार सब्जी खाओ यार, करेले। तो अब हम दीवा मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। सिंह द्वार को हमने क्रॉस कर लिया है। जय दीवा मैया, जय दीवा मैया। तो माँ भगवती से आप सभी के प्रसन्न जीवन के हम भी कामना करेंगे कि आपकी सभी मनोभिलाषाएं पूरी हों। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम महिषाग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी द्रव्यम आरोग्यम विजयम देहि दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो जो तीन पिंडियां हैं ये महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का प्रतीक है। ठीक है, हाँ। उधर से महासरस्वती, फिर महालक्ष्मी और फिर महाकाली। उचटाडूमा बिराज छे तुझ कुड़ूमा बिराज छे तू। उचटाडूमा बिराज छे तुझ कुड़ूमा आज छे तू। उचकाडूमा बिराज छे तुझ कुड़ूमा आज छे तू। उचटाडूमा बिराज छे तुझ कुड़ूमा आज छे तू। तुझ कुड़ूमा आज छे तू। शेरावली माँ दर्शन दे जा। खुली दीप माँ तेरी तुम्हें जा। शेरावली माँ दर्शन दे जा। रूप तेरू दुर्गा भवानी। तो अब मन्नू कर रही है खाने की अनबॉक्सिंग। ठीक है, आराम से थर्मस भी निकालो ना मन्नू। थर्मस निकालो, इसमें तो हमारी चाय गर्मा गर्म। भांडे बर्तन भी निकालो, सब जितने बर्तन भी लाए। अरे सब ला रहे हैं सिब्बी, तो काहे टेंशन लेते हो भैया। प्लेट, रोटी, ये हो गई रोटी, चाय की ये हो गई गिलास। ठीक है, सब्जी और अचार, और इसमें सब्जी और अचार, और कुछ खाने का है, और कटोरी भी है। कटोरी भी है, रखो भाई कटोरी। और प्लस सब्जी के लिए चम्मच भी है। चम्मच भी है, बस। चलो और वो ठीक भी है। है।
जिस चोटी पर दीवा देवी का यह मंदिर स्थित है, यहाँ की जितनी भी चोटियाँ हैं उनमें ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो इस वजह से यहाँ से जो प्रकृति के दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक, ये जो आप पीछे गांव देख रहे हैं बिखरे हुए इधर उधर पहाड़ों पर, तो ये पूरा बीरोंखाल ब्लॉक है। तो बीरोंखाल ब्लॉक के गांव आप इस दृश्य में आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी प्रकृति धुली धुली लग रही है। और मंदिर के पीछे साइड की यदि हम बात करें तो यहाँ एक बांज और बुरांस का घना जंगल है और काफ़ी गहरी खाइयाँ बनी हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना किसी के बस की बात नहीं है। तो इस वजह से ये जगह जो है काफ़ी सुरक्षित थी प्राचीन काल से ही। तो मैंने दीवा मंदिर के चारों ओर के दृश्य आपको दिखाए। आप समझ सकते हैं कि कितने घने जंगल से घिरा हुआ ये क्षेत्र है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर दीवा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर भाई साहब हैं और एक दूसरे भाई साहब भी हैं। तो ये भाई साहब जो हैं जमणदार गांव से हैं। तो जमणदार यहीं दीवा के निचले हिस्से में हैं। तो वहाँ से यहाँ आते हैं और रात को यहीं रहते हैं कई दिनों तक और बहुत कम सुविधाओं में, जबकि यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इतने घने जंगल में ये दोनों लोग कभी अकेले रहते हैं, कभी साथ में रहते हैं और मंदिर में जो है स्वच्छता का कार्यक्रम या जो भी यहाँ का काम चल रहा है यहाँ पर मंदिर निर्माण से संबंधित, उसमें अपना हाथ बटाते हैं। तो इन लोगों के लिए यहाँ पर केवल एक ही सहारा होता है, माँ दीवा भगवती का, इतने घने जंगल में। क्योंकि ये जो घना जंगल है यहाँ पर कई प्रकार के हिंसक जानवर भी रहते हैं। एक तो बाघा की एक भी डेर रिक है ना, रिक। तो बता रहे हैं कि रिक का डर ज़्यादा रहता है यहाँ। रिक का मतलब रीछ, भालू। तो भालू जो है यहाँ का सबसे खतरनाक एक जानवर है। वो बिल्कुल आदमी के चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल देता है अगर उससे सामना हो जाए। और केक डर रहे हैं बाघ के भीतर जंगली जानवर सभी जो कभी कभी सांप भी लेकिन माता की कृपा की मतलब हम तक कोई चीज कभी बिस्तर भी बटल दो लेकिन सांप है। लेकिन अभी तक माता की कृपा से कृपा से माता की मतलब जो बिच्छू कभी, लेकिन मतलब हम घुंडू लग तो मुंडू लग तो घुंडू शुरू की। और अभी तक ही माँ भगवती अभी ज्ञान से हम तो अभी ज्ञान से मतलब गोर बकरा चरेंगे आई नहीं। अब हम भी जब हो सकते भाई तन मन धन सब कुछ है दे रहा भाई जन तुम्ही हरता तुम्ही करता जो वो भाई सिर जन शोर लगते मुंड लगते। तो अभी तक ही अब शुरू करा अभी तक पहले एक दिया जलाया कि हमारा आज देखो चारों तरफ लाइट है। हम तभी खुशी की बढ़िया इन सब लोग सहयोग करी, पुजारी लोग भी सब लोग भी समिति लोग भी सब एकदम शक्ति। तो ये एक दिन शक्तिपीठ जी तो बहुत शक्तिपीठ है। यक जत कभी मतलब जो तो सेवा तो कभी कमी हमारी जत कभी। तो उन लोगों का बहुत अच्छा विचार है कि उनका ये विचार है कि यदि यहाँ पर सहयोग किया जाए तो यहाँ पर और भी भव्यता प्रदान की जा सकती है इस दीवा भगवती के दिव्य धाम को। तो यहाँ पर सुविधाएं बढ़ानी चाहिए और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं और जो क्षेत्रीय जनमानस है उनको भी इन कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करनी होगी। और इस तरह से हम इस दिव्य धाम को और भी सुंदर और भव्य बनाने का कार्य कर सकते हैं। इस मंदिर में जो है जंगली जानवर आते रहते हैं और विशेषकर जैसे हम यदि बात करें जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो हैं बंदर और लंगूर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, भाई साहब मुझे कुछ नोट दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो भाई साहब बता रहे हैं कि जो लंगूर और बंदर हैं जब लोग बाहर मंदिर में, क्योंकि मंदिर में एक में तो दरवाज़ा है लेकिन एक जो दूसरा मंदिर है धवड़े देवता का उसमें दरवाजे नहीं है, तो लोग वहाँ पर भेंट चढ़ा के जाते हैं। तो ये जो बंदर और लंगूर होते हैं वो उन पैसों को इस तरह से फाड़ करके चले जाते हैं।
क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये पैसा है या इसकी कितनी कीमत है, जी वो तो पशु हैं, उनको क्या पता। जी लेकिन हम लोग इंसान हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जी तो यदि वहाँ पर पैसे रखने के लिए कुछ उचित व्यवस्था कर दी जाए जी सर तो इस तरह से ये जो नुकसान हो रहा है जी इसको कम किया जा सकता है या इस नुकसान को समाप्त किया जा सकता है। जी सर तो हम कुछ जगह भी तो बना सकते हैं, जी जगह मंदिर रखनी बोल में मंदिर बना दी तो और बढ़िया से छोटे से मंदिर भी बन जाना हाँ जी हाँ जी तो बहुत अच्छी हुई चाल फिर। कोई गुलुक रख दी जैसे हाँ। कि लोगों वो हम हाँ हाँ जिन दान पात्र ना, दान पात्र हाँ 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 वो इन डाल सकी तो ये मतलब जो पैसा दुरुपयोग नहीं हो वही पैसा मंदिर की काम आ सके, मंदिर बन सके। सही बात है, सही बात है। मंदिर तो ये नुकई कि मतलब ये तो ज्यादा नुकसान होना ना फिर, हाँ बहुत ज्यादा जी, बहुत तो ज्यादा। 10 लेकिन जो अब लोग तो आप श्रद्धा भक्ति से चढ़ा जानी ना, हाँ जी हाँ जी लेकिन फिर वो हाँ, बांदर गुणी तो करना। जी जो कोई माता मंदिर में भी अगवे भी फायर पुड़ी ली जान सब लंगोर ना हाँ 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 आप तीन से कि वो दररोज फिट हो गई तो मतलब अब ठीक चौक सुरक्षित। सुरक्षित ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये है धुमाकोट और जड़ाऊ खान का क्षेत्र, लेकिन कोहरे की वजह से यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के एक जाने माने साहित्यकार श्री शिवानंद नौटियाल जी ने अपनी एक पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि जो तीलो रोतेली थी 17वीं शताब्दी में, जब उन्होंने अपनी रण यात्रा का आगाज़ किया था तो उस रण यात्रा के आगाज़ में उन्होंने दीवा भगवती का आशीर्वाद लिया था और उसके बाद वो अपने युद्ध क्षेत्र के लिए आगे निकली थी। और जो पहला युद्ध उन्होंने लड़ा था वो लड़ा था खैरागढ़ का। तो आप समझ सकते हैं इस मंदिर की प्राचीनता कि यह मंदिर कितना प्राचीन है कि इसको तीलो रोतेली के रण यात्रा से भी जोड़ा जाता है। दीवा मंदिर के पास ही वर्षा जल को संचित करने के लिए यहाँ पर एक टैंक बनाया गया है और बारिश का जो भी पानी होता है वो इस टैंक में सुरक्षित हो जाता है और फिर इसका उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो ये दीवा माता का मुख्य मंदिर है और यहाँ पर ये दरवाज़ा भी बनाया गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जब भी आप मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर दरवाज़ा खोल करके पूजा कीजिए और जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो उसके बाद फिर दरवाज़ा बंद कर दें, क्योंकि यहाँ मंदिर को जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान पहुँचाया जा रहा है, खासकर बंदर और लंगूरों के द्वारा। तो आपका नाम क्या है? लाल सिंह। लाल सिंह। तो ये दीवा माता का जो मंदिर देख रहे हैं जो अभी निर्माणाधीन है, पूरी कलाकारी इसमें लाल सिंह जी की है। कहाँ रहते हैं? परिवार रामनगर सावलडी में। अच्छा, रामनगर में। बहुत बढ़िया लाल सिंह जी। तो ये जो बड़ी टंकियां हैं ना दो, इनमें पानी कहाँ से भरा? ये बारिश से भरा है सब। तो ये पाइप ज्वाइन करना पड़ता है छत पे? हाँ, मंदिर के छत से? हाँ। अच्छा ये यूं लग जाता है बस। अब लगा के दिखाता हूँ वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ये बहुत अच्छा कर रखा है। तो यहाँ पर बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के लिए और एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए पाइप लगा करके और फिर इन टंकियों में भर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा स्थान है और यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जो बारिश का पानी रहता है वो सुरक्षित हो सकता है इस प्रकार से। तो ये एक काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये दीवा देवी जी का मंदिर है और उसी के सामने एक कमरा बनाया गया है छोटा सा, और ये उसकी छत है। तो ये छत भी जो है काफ़ी हाइट में है, तो इस वजह से यहाँ पर जो भी आते हैं उनको यहाँ का 360 डिग्री का दृश्य आसानी से दिखाई देता है। तो इस समय तो कोहरे के कारण जो है चारों तरफ जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो ढकी हुई हैं, नहीं तो यहाँ से हिमालय के पूरे दर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। तो हिमालय की एक बहुत लंबी श्रृंखला यहाँ से दिखाई देती है, लेकिन कोहरे की वजह से अभी पूरी तरह से बंद हो रखी है। और यहाँ पर साधना, मन्नू, शिवी और अखिल चारों के चारों आनंद ले रहे हैं प्राकृतिक दृश्यों का। और अब हमें सूर्यदेव के भी दर्शन हो गए हैं।
मंदिर के पीछे के भाग में यहाँ पर कुछ टेम्परेरी रूम्स बनाए गए हैं रहने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो रात को इन्हीं रूम्स में रहते हैं। तो यहाँ पर दीवा मंदिर के सामने ही धवड़िया देवता जी का एक स्थान बनाया गया है। तो लोग यहाँ पर भी पूजा पाठ करते हैं। और यदि यहाँ पर एक दान पात्र की व्यवस्था कर दी जाती तो जो लोग यहाँ पर खुले में भेंट चढ़ाते हैं उसको बंदर और लंगूरों के द्वारा फिर नुकसान नहीं पहुँचाया जाता और उस पैसे का सदुपयोग किया जा सकता था। माता रानी के इस दिव्य धाम दीवा मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं और अपनी लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और फिर यहाँ से माता का आशीर्वाद अपने साथ ले जाते हैं। और जब उनकी ये लौकिक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसके बाद वे यहाँ पर मंदिर में घंटी चढ़ा करके जाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि मंदिर में कई घंटियाँ चढ़ाई गई हैं और कई घंटियों पर यहाँ पर नाम भी लिखा गया है। तो इस समय टाइम हो रहा है 2:19। तो हम सब अब घर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। चलते रहो। है।